अच्छा, अभी आपका ओवरहेड का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आपको प्रोडक्शन और असेंबली यानी कि असेंबली फिनिशिंग इन सब के आपको ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं और स्टार्ट ही आपको रीअपोर्शमेंट से करना है, ठीक है ना? और उसने देखो एक अच्छी बात यह है कि उसने रीअपोर्शमेंट की जो बेसिस है ना वो आपको बताई हुई है। तो सबसे पहले हम कौन सा डिपार्टमेंट खत्म करेंगे? कैंटीन, ठीक है ना? ये कैंटीन खत्म होगा और ये डिवाइड हो जाएगा तीनों डिपार्टमेंट में इस बेसिस पे। जैसे 15400 का 50% कितना है? 50% आ रहा है 7700। अच्छा, 40% 15400 का कितना है? 6160। और 10% कितना है? 1540। ये खत्म हो गया, सही है ना? और ये इन दोनों में आ गया। अब दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है, तो पहले आप हमेशा जो खत्म हो रहा होता है उसको पहले टोटल करेंगे। टोटल करके आ रहा है 29840। अब ये खत्म होगा, किस बेसिस पे खत्म होगा? असेंबली में कितना जा रहा है? 75%। और फिनिशिंग में कितना जा रहा है? 25%। तो इसका 75% आप इधर डालते हैं भाई, 22380 और 7460। अब ये आ गए आपके टोटल ओवरहेड्स 113,580 और 83,720। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? के बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये आ रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो वो कह रहा है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। तो सबसे पहली बात है, असेंबली का हम ओवरहेड लिखेंगे जो कि कितना है? 113,580। अभी हम पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो मेन एक्टिविटी है, कौन से आवर्स ज्यादा हो रहे हैं, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स? तो देखें, ये मशीन आवर्स ज्यादा हो रहे हैं, 2800 mH। तो इसका रेट आएगा 40.56 mH। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है? फिर आएगा फिनिशिंग। फिनिशिंग के ओवरहेड्स बताएं आप कितने आ रहे हैं? फिनिशिंग के ओवरहेड्स पीछे देख के बताएंगे, 83720। अब आप देखें फिनिशिंग की कौन सी एक्टिविटी ज्यादा है जिसपे आप ओवरहेड चार्ज करोगे, तो वो है डायरेक्ट लेबर, 1400 लेबर आवर्स। तो हम डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 59.80 LH। अब ये सी में आपको क्या कह रहा है कि जॉब कॉस्ट निकालनी है आपको। ये एक ऑर्डर आया है, उसकी आपको निकालनी है भाई, कॉस्ट निकालनी है। जिसमें देखो ऊपर देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 1880। अब हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर, असेंबली और फिनिशिंग। देखो ऊपर ये तो दिए हुए आपको आवर्स, 11.5 आवर्स और 6.1 आवर्स। अब देखो असेंबली का रेट कितना दिया हुआ है, लेबर का रेट ये दिया हुआ, देखो दिया हुआ है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9660। और जो फिनिशिंग है उसका रेट दिया हुआ है 8.20, 5002। अब सबसे पहले ओवरहेड्स में हमेशा पहले आप क्या किया करें, ओवरहेड का रेट लिखा करें जो हमने पीछे निकाला हुआ है। असेंबली का है 40.56 mH, जरूर लिख लिएगा, सही है ना? ताकि आपको पता चले किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मशीन आवर्स पे हो रहा है। और फिनिशिंग का 59.80 लेबर आवर्स, ये किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये लेबर आवर्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो असेंबली के मशीन आवर्स, असेंबली के मशीन आवर्स कितने हैं ये देख लो भाई, 5.7 आ गया। असेंबली किस पे अप्लाई हो रहा है? मशीन आवर्स पे। तो असेंबली के मशीन आवर्स कितने? 5.7। ये ओवरहेड आपने चार्ज कर दिया, 231.19। अब दूसरा किसका है? फिनिशिंग का है। ओवरहेड रेट किस पे है? देखो 59.80 लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। अब मुझे ढूंढने हैं फिनिशिंग के लेबर आवर्स। तो देखो फिनिशिंग के लेबर आवर्स ये रहे, 6.1। ये अब टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2622.57। ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। अब ये मार्जिन लिखा हुआ है, सही है ना? मार्जिन 40% मार्जिन लगा के आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं इसकी। अब आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता रेशियोज में आप डिटेल में करेंगे। मार्जिन में सेल्स होती है 100%, प्रॉफिट कितना है? 40%।
तो ऑब्वियसली सी बात है कॉस्ट कितनी होगी, ऐसी बात है सेल्स में से कॉस्ट निकलती है तो प्रॉफिट आएगा 60%। अब हमने कॉस्ट निकाली है कितनी, 2622.59, सेल्स निकालनी है, एक्स हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2622.59 इंटू 100/60, तो ये सेलिंग प्राइस आ रही है आपके पास 4370.98। अब हम इसका नेक्स्ट, ये ही सबसे मुझे लगता है जो वीडियोस बहुत सारे बच्चे देखेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है वो इस पार्ट के लिए देखेंगे, पार्ट एफ जो है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात है वो इसमें ये कह रहा है कि हम 9000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें 1000 जो है वो ओवर टाइम है। इसका मतलब है 8000 आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन होगी, और ये उसने 9000 यूनिट्स की आपको क्या दी हुई है, सारी कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम क्या है, 1.25 एट द नॉर्मल रेट, यानी कि जितना भी नॉर्मल रेट होगा उसका 1.25 टाइम्स होगा। ऑल प्रोडक्शन आर सोल्ड एट 30 पर यूनिट, ठीक है भाई। डायरेक्टर कंसिडरिंग चेंजिंग द सप्लायर ऑफ मटेरियल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर है हमें बेचने के लिए कितने का, 5.50 का, इंक्लूडिंग द डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। द सप्लायर कैन ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल फॉर द कंपनी टू मेक 7600 यूनिट्स। अच्छा, ये वाला जो सप्लायर है वो 7600 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, उसके बाद नहीं प्रोवाइड कर सकता, फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। द डायरेक्टर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर कॉस्ट और द यूनिट टू बी चेंज, बस बाकी सब सेम रहेगा। अब वो कह रहा है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट तुम निकाल के बताओ जब 7600 यूनिट की सेल हो। अच्छा भाई, सबसे पहली बात है सेल्स की बात करते हैं। 7600 यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, ये रही 30, ये आ रहा है 228,000। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या कह रहा है, 7600 यूनिट, और इसने कितना दिया है 5.50, जो कि कितना आ रहा है 41,800। असल जो इसकी बेटा वर्किंग है ना वो है इसकी लेबर की, बस वो वर्किंग बड़ी जबरदस्त है, उसको देखना है। क्योंकि देखो इस सवाल में उसने लेबर का नॉर्मल रेट तो नहीं बताया, बात समझ में आ रही है। नॉर्मल रेट बताता तो कोई मसला ही नहीं था, फिर तो आप ये कर देते ना कि 1.25 टाइम्स उससे ज्यादा पे किया। आप जरा समझ लो, हमें नॉर्मल रेट नहीं पता। अब देखो मुझे ये पता है कि जो नॉर्मल रेट होगा ना उसमें हमने 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इज दैट राइट। एक्स मतलब क्योंकि मुझे नॉर्मल रेट पता ही नहीं है, बात समझ में आई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये लेबर का 74,000 आया होगा ये कैसे आया होगा। नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है 8000, क्योंकि 9000 हमने यूनिट्स बनाए जिसमें से वो कह रहा है 1000 जो है ओवर टाइम है, इसका मतलब है 8000 नॉर्मल प्रोडक्शन है तो इस पर नॉर्मल रेट लगा होगा, तो ये मेरे पास आ गया होगा 8000x। अब हम बात करते हैं ओवर टाइम की। ओवर टाइम में हमने कितने यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये रेट मुझे नहीं पता, और जो भी रेट होगा उसका 1.25 टाइम्स ओवर टाइम पे किया है, तो इसका मतलब है ये क्या आ रहा होगा 1250x, और ये मिला के कितना बन रहा है, मिला के डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मिल रही होगी 74,000। बात समझ में आ रही है। ये दोनों मिला के अभी हमने x यानी कि रेट हमें नहीं पता, तो ये एक तरह से आपके पास एक इक्वेशन बनती हुई आपको नजर आ रही है। और वो इक्वेशन क्या हो रही है भाई, देख लो भाई, इसको मैं एक इक्वेशन में लिख देता हूं, 8000x प्लस 1250x इक्वल्स टू 74,000 बराबर। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 9250x इक्वल्स टू 7000, सॉरी 74,000, ठीक है ना। ये 74,000 ये आया हुआ है, तो 74,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 9250 से तो ये मेरे पास आ रहा होगा 8। अब जरा देखो इसका मतलब है नॉर्मल रेट होगा 8, देखो कैसे क्या हो रहा होगा, देखो खुद देख लो। तो 8000 यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहा है 64,000। 8000 ओवर टाइम क्या है, 1000 यूनिट्स का ओवर टाइम है, इंटू 8 इंटू 1.25, ये आ रहा है 10,000। तो देखो 74,000 बन गया। अब जब तुम रिवर्स देखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसने सिर्फ ये हमसे छुपा दिया था, ये छुपा दिया था, तो हम रिवर्स चले गए। बात समझ में आई। अब बहुत सारे बच्चों को जो है वो ये कैलकुलेशन मुश्किल लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, मैं बड़े मजे की ये बात बताता हूं
कि ये जो डायरेक्ट लेबर की जो वर्किंग है ना, ये डायरेक्ट लेबर की जो चीज है, इसके बेटा सिर्फ एक मार्क है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्क है इसका। अगर तुम इसको गलत करते भी हो तो सिर्फ तुम्हारा एक मार्क जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना 7600, इससे मैंने 8 निकाला है ना, 8, ये आ रहा है 60800 मार्किंग सी में, इसका सिर्फ एक मार्क है, तो टेंशन नहीं लेना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई अगर एक आध एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होना है तो कोई मसले की बात नहीं है, वो 1-2 नंबर जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, एक मार्क, दैट्स इट, ठीक है। अब अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये लिखा हुआ ना अदर वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये उसने कहा है सेम रहेगी, तो मैं जब मैं 22,500 डिवाइडेड बाय 9,000 करूंगा तो मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आएगी जो कि आ रही है 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 7,600 यूनिट्स हमने बनाए तो 19,000 आ गया। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 106,400। देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है 65,000, उससे कहा था रेस्ट सारी चीजें सेम रहेंगी, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 41400, ठीक है बेटा। अच्छा अब वो जो नया सप्लायर है ये आपको कितने की ये देखो ये कितने की दे रहा है 5.5 की, मतलब नया सप्लायर आपको, और जो इनका करंट रेट था वो कितना था, देखो ये रहे 72,000 मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, और कितने यूनिट बनाए थे 9,000, तो वो आ रहा है 8, यानी कि नया सप्लायर आपको सस्ता दे रहा है जी। में वो आपसे कह रहा है कि एडवाइस करें कि हम सप्लायर को चेंज करें या ना करें, ठीक है ना, और कह रहा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों आपको रीजन बताने हैं, ठीक है। तो और वो कह रहा है कि तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि अगर वो नए सप्लायर से लेगा तो वो उसको लेस कॉस्टली पड़ेगा, जिसकी वजह से इट रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपको फुल सप्लाई नहीं कर रहा, इज दैट राइट, वो आपको फुल क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर रहा, इसकी वजह से कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे। ये भी एक गलत बात है कि आपके कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहे। दूसरी बात है जब वो लेस आपको मटेरियल देगा तो आपकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ लोगों को निकालना पड़े, रिडंडेंसी इशू हो जाएगा, और रिडंडेंसी इशू होने की वजह से एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल में भी अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब आप एडवाइस ये लिखेंगे, ये आपने केस बिल्डअप किया, आप एडवाइस ये लिखेंगे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि वो ओवरसीज सप्लायर की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि ओवरसीज से जब आप गुड्स लेते हैं उसके अदर रिस्क भी होते हैं, सच एज एक्सचेंज रेट रिस्क। बात समझ में आई? एक्सचेंज रेट रिस्क भी आपको फेस करना पड़ेंगे। इस तरह से आप 7 मार्क्स के आंसर दे सकते हैं।